आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल अंकल कह रहे हैं अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। अमन कैसे होगा? हमारे छठे बट्टे जो बड़े अफसर, वजीर आजम, हमारे बड़े लोग सारे उनके चमचे हैं। अमन हो सकता है? आप बताओ। अमन अगर दोनों तरफ से हो तो हो सकता है ना। नहीं हो सकता। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते हैं। जब मुंह खोलते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, जब मुंह खोलते हैं तब ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क को बवासीर है। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। तो हमारे कैसे हो सकते हैं गाय का पेशाब? यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे यहाँ पे हिंदू कभी तारीख में आप ये बताओ, यहाँ शियों पे हमला हुआ, यहाँ पे बरेलियों पे हमला हुआ, यहाँ पे देवबंदियों पे हमला हुआ, यहाँ पे कभी क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, यहाँ पे कभी किसी हिंदू पे हमला हुआ है? बताओ आप मुझे। हैं। यहाँ पे क्यों नहीं, आपने जितनों का नाम लिया सब पे हमला हुआ, शियों पे हमला हुआ, हर मसलक पे हमला हुआ। हिंदू पे कभी कोई हमला हुआ है? किसी ने मंदिर तोड़ा है, मंदिर में बम धमाका हुआ है। चर्च तोड़ा है, चर्च में बम धमाका हुआ है। गुरुद्वारा किसी ने तोड़ा है, उसमें बम धमाका हुआ है। इंडिया में तो एक गाय को मारने पे मुसलमान को घसीटते हैं। ये इतने पगलाए हुए हैं पाकिस्तानी, इतने क्रैक हो चुके हैं दिमाग से। आप देखें, आप हिंदुओं की बच्चियां जो यहाँ पे सिंध के अंदर रहती हैं, आपको पता है हिंदुओं की कई हजारों बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया गया। आप सबूत दे सकते हैं? नहीं, ये ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा सकते हैं, हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट बता रहा दे सकते हैं। वो रिपोर्ट भी इंसानों ने बनाई है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? समझ गए आप? ये चीज है। मुझे बताइए नफरतें क्यों बढ़ रही हैं दो मुल्कों के दरमियान? ये दौर जो आपको मिला है ना, हाँ, ये आपको एक्स्ट्रा दौर मिला है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा दौर में जी रहे हो। ठीक है, इसके बाद जितने भी दौर आएंगे ना, अच्छा। वो इससे ज्यादा बुरे 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 आगे आएंगे। जंग होने वाली है आपके ख्याल से या नहीं? जंग होने वाली है। जंग होने वाली है, बिल्कुल होने आप वाली रेडी हैं? बिल्कुल आप ready। रेडी हैं जी? जंग? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, खान साहब जंग के लिए रेडी हैं? जंग के लिए हम इंडिया से नहीं अमन चाहते हैं, क्या उसके बात? बावजूद अगर नहीं मानता है फिर हम लोग अमन चाहते हैं। अच्छा, ये तीसरी आलमी जंग जो होनी है ना, अच्छा। ये वो हो गई। वो शुरू हो गई। या ये वो जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, जंग शुरू हो गई है इसके बाद दुनिया में? हाँ जी, जंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा इसका असर बढ़ेगा, ठीक है। कम नहीं होगा। और उसमें हर कंट्री आ हर जाएगी कंट्री आ जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे। ये दुनिया ने खत्म होना है। और वो जंग से होना है। एटम बम क्यों बनाया? ठीक हो गया। एटम बम क्यों बनाया? ये तो फिर जैसे अगर आप कह रहे हैं ऐसे तो फिर बड़ी तबाही होने वाली है। तो भाई होनी है, 100% होनी है। ऐसे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। रहना किसने है यार? अच्छा, किसने रहना है? क्यों जी? ऐसे तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे। मेरी बात सुनो ना, जी, ये चाचे का मकसद ये है, क्या? अगर जंग हुई तो फिर तबाही की जंग होगी। फिर ना हाँ वो नहीं रहेंगे नहीं, ना फिर कोई। तो एटम बने किस लिए? अच्छा, ये एटम पहले चलाएंगे नहीं, ना इंडिया चलाएगा ना पाकिस्तान। नहीं चलेंगे। ये जिस वक्त चले तो तबाही। कुछ 100 भी नहीं गो रहेगा। पे दीवा चलेगा, ओए होए। 100 गो पे दीवा चलेगा। ठीक है। क्यों चलेगा? हाँ। कब चलेगा? यही एटम जब चलेंगे। जब एटम चलेगा। उसके बाद हजरत इमाम मेहदी आएंगे, अच्छा, दज्जाल आएगा। अच्छा। उन्होंने ये तो आप गजवा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो दौर आ चुका। मैंने आपको पहले कह दिया ना बेटा, हम जो जिस दौर में जी रहे हैं ना, ये गजवा ये हिंद स्टार्ट है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अच्छा, सही हो जितना गया। जी सकते हो जी लो। क्यों भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट का बस सिंपल सा सवाल है, परेशान ना हो, आप जरा एजुकेटेड हैं। अंकल इधर आए, इधर आए। आप क्या कहना चाहेंगे? अंकल पता है क्या कह रहे हैं कि जंग तो स्टार्ट हो गई है, अब क्यामत आनी है, अब इधर से भी बम चलेगा, इंडिया से भी बम चलेगा, वो भी तबाह होंगे और सारी दुनिया तबाह होगी। ठीक कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं। क्या पढ़ते क्या हैं आप? मैंने एफएससी मेडिकल के आगे जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त, अच्छी बात है। एफएससी मेडिकल की है। मुझे बताएं, ये जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, कभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है, कभी पाकिस्तान, कभी वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, हम कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या समझते हैं, ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? पॉसिबल ही नहीं, बात ही छोड़ दें इसकी। ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। क्यों? कहते जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते होते, अच्छा, क्योंकि अगर तल्लुकात बेहतर होने होते तो जो कायदे आज़म के दौर में ही बेहतर हो जाए, तभी जंग ना होती। तो पाकिस्तान लेता होता ही ना। हाँ जी, होता ही ना। ठीक है। अब तल्लुकात
बेहतर जगह, इसलिए हम चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर रहे, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा वाले। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना ऐसे अगर होने होते तो फिर पाकिस्तान अलग ही ना होता। ऐसे तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आज बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हैं, तो वो भी तो अलग हुआ है। तो अगर हम कहेंगे अगर वो अलग हो गया, हम तल्लुक ही वो नहीं बेहतर। बांग्लादेश इसलिए अलहदा हुआ है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं ना, इसकी वजह से, अच्छा। इनकी जो नाअहली की वजह से, इसलिए उनकी जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था अच्छा। बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। इसलिए वो बांग्लादेश ले आता। उनको पता था कि आगे हमारे मुस्तकबिल में नहीं, हमें तो ये बताया जाता है, जो बुक्स में हम पढ़ते हैं कि वो इंडिया ने साजिश कर दी थी, तो बांग्लादेश इस वजह से पाकिस्तान से इंडिया कैसे साजिश कर जब अपने ही मुलव्वस हो। अच्छा, क्यों जी? वो गलत आप लिखा तो है। बल्कि बुजुर्ग हैं, वो आप गलत लिखा है। हाँ, वो बांग्लादेश जो है ना, वो बेसिकल हमारी फौज ने थाली में रख के दी है। ये आप कैसी बात कर रहे वो हैं? थाली में रख के दी है, ये मेरा हमारी गवर्नमेंट ने? जी। अच्छा, गवर्नमेंट ने नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट तो एक कठपुतली है, ठीक है। हमारी फौज ने दी आपकी है। एज कितनी है? आज मेरी एज 60 साल है। 60 साल है, मतलब आपने ये मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में आज खोतियाँ बजी हुई हैं, उसको 3 मंजिला ऊंचा होना चाहिए था। ऐसे ही ये है, तरक्की होती है, एजुकेशन होनी चाहिए, ये तरक्की होती है। ऐसे ही है। लेकिन वो तरक्की होने के बजाय ऐसा 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 हम कहाँ पे आ गए हैं? नहीं, अब इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस कंट्री से हम जंग की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो 12 बिलियन डॉलर 13 बिलियन डॉलर के नए डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बेहतर कर रहा है। मेरी ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगेंगे, भाई ये इंडिया को की अचीवमेंट को बता रहा है, लेकिन हम जंग उससे करनी है, लेकिन एजुकेशन उसके मुकाबले में है या नहीं, टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में है या नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इकोनॉमी उसके मुकाबले में है या कुछ नहीं। भी नहीं है। ईमान सबके मुकाबले में हमारा अच्छा, ईमान पुख्ता है। ये हम जज्बा। मुसलमान मौत से नहीं डरते हैं। जब ऊपर आ जाए अवल तो जो है हमारे नबियों ने भी अमन चाहे कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, अमन का। जब नहीं मानते फिर कोई बात नहीं, जान चली जाए, जो चली जाए, बच्चे चले जाए, फिर जहाद है, फिर कुछ भी नहीं, हम नहीं रोकता। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा आज- अमन चाहता है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर, आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा नहीं, का? मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप मैं हालात समझता हूँ। ये चीज आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें, इसराइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इसराइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना, फिर यही तो कह रहे हैं। क्योंकि इसलिए आप देखो जी, इसराइल इस वजह से तबाह हो सकते हैं, हमारी फौज, हमारी हुकूमत। नहीं, आप कह रहे हैं ना बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। जी, जी। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मामूली सी एक बात, पहले मेरी एक बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके साथ वाले हमसाए हैं, जी, वो आपको हर वक्त तंग करते हैं। अच्छा, अगर कब तक आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही तो साहब है, इंडिया हमारे को परेशान करता है, तंग करता है। इंडिया को जब लड़ाई लगी माफ नहीं करना। अच्छा, मैं तो पिछले दिनों में 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई, मैं उनसे ज्यादा ज्यादा हुकूमत में खुद बॉर्डर पे जाकर लड़ा। अच्छा, हम लोग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं, ठीक है, उसका आगे लेटेंगे नहीं। ठीक नहीं, वो लेटना तो किसी लेकिन दुनिया और के country इसका का- हाल ही होएगा जब होगी लड़ाई होगी, और इसका कोई हाल क्यों जी, इन्होंने तो बता दिया नहीं। ये। मिन्नत से नहीं होता, मिन्नत से काम नहीं होता। ये छोटे अफसर हैं, अच्छा, नहीं, इनका- इन्होंने अभी क्या जज्बे से सब कुछ कर देंगे, मैंने कहा इसराइल को छोटे तबाह कर अफसर देंगे। जितने भी हैं उनका जज्बा है। ये टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा है, जब आवाम हमें का जज्बा है। वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे ठीक हैं, है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया तो जाता है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? देखिए, हाँ, ये ये बात बात है। यही है एजुकेशन ना, में क्यों नहीं मुकाबला ये करते? बात है। यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमा को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ आगे है, किस बिल्कुल। फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर हर में, चीज़ में, एजुकेशन हर में, चीज़ में। तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले हैं। अब जितनी भी जापानी गाड़ी है वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? ठीक है। हालांकि पाकिस्तान हर चीज कर सकता है, लेकिन नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है जो किससे प्रेशर में दबा पड़ा है? हम एक आजाद आजकल के कंट्री, प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब? दिखाते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है जो जी। वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे क्या कहता है, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, जी, ठीक है, तो अब बात तो माननी पड़ेगी। बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी ये है, ठीक है, अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे तो है। इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही अमेरिका होती ने हैं। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ, ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। ट्रांसफर चाइना पे करता है। क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं,
इसलिए दुनिया जो है ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। माननी पड़ती। अगर अब इंडिया ने कोई हरकत की अच्छा तो हम जो है ना फिर उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। अच्छा, ये क्या वजह क्या है कि ये जंग खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? सवाल ये है कि कभी वहां से स्टेटमेंट और कभी यहाँ से स्टेटमेंट, कभी ये खबर वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, वो डैम भी बना रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि पानी बंद करके दिखाओ, हम सांस बंद कर देंगे। ये ऐसे आपको नहीं लगता कि ये फिर जंग तो होनी ही है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जंग तो होनी है अगर यही स्टेटमेंट। जी 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 देखें कि ये एक मिनट जी जी यार, एक मिनट यार, आपसे ही पूछेंगे यार, आप बोले कि ये यजीदी अच्छा और तकफीरी जो है ना ये अमल है अच्छा कि वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे। ठीक है। और भाई हमें क्या ये धमकियां दे रहे हो कि पानी बंद कर देंगे? अच्छा हम करके तो बंद कर दें, हम हुसैन के मानने वाले हैं और जो है ना हम उनको जो है ना ऐसा जवाब देंगे अच्छा कि जो है ना इंशाअल्लाह ताला जो है ना ठीक है। फिर उनकी जरूरत नहीं होगी कि वो ये हिंदू लोग जो है ना ये गिद्दड़ पपकियां लगाते हैं, अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मोमिन हो तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। ठीक है। और भाई हमारा खून का आखिरी कतरा भी जब तक है ना हम अपने मुल्क के लिए जनाब वो देने के लिए तैयार है। तो देखें, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा भी जब तक है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा एक मकसद या मेरी सोच ये है कि बिला वजह हमें किसी भी कंट्री से नफरत या जंग नहीं करनी चाहिए। कोई भी दुनिया का कंट्री हो, हमें अमन का पैगाम देना चाहिए। हाँ, जो अटैक करे या हमारे कंट्री पे मैली आंख रखे उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों भाई, ये जो भाई ने बात की है, आप इसके ऊपर बोल रहे थे, कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये कैसे हल होगा ये जंग का मसला? उन्होंने तो कहा कि खून का आखिरी कतरा भी दे देंगे। आपका बेटा है जी जी, तो इसे भी पाकिस्तान पे कुर्बान है। इंशाल्लाह मेरी जान, मेरी माल, मेरा सब कुछ जो है ना अपने मुल्क के लिए और फौज के शाना बशाना हम होकर लड़ेंगे। हमें कोई डर खौफ नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं और हुसैन के मानने वाले हैं। वो 72 तन थे, 9 लाख के साथ उन्होंने मुकाबला किया है, 72 तन ने, और हम उनके मानने वाले हैं। तो ये हमें ऐसे मुसलमान तो देखें फिर उधर भी हैं। अगर मजहब की बात करें, इधर हिंदू भी हैं, उधर इंडिया में मुसलमान भी हैं। अगर हम मजहब को ना बीच में लाएं, कंट्रीज को ही लाएं। हाँ जी, कंट्री वाइज ही बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, कि अगर उधर मुसलमान अगर उस फौज में है अच्छा, तो वो उनकी मजबूरी है। अच्छा, वो दिल से नहीं है, वो दिल से उनके साथ नहीं है। ठीक है। हम इधर जो है हमारे जो फौजी हैं, ठीक है, हमारा जो अपना हम इस मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने इस मुल्क के दिफा के लिए ना हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ठीक है।